ओम साई राम, जय साई राम आप सभी को। आज मैं एक एपिसोड जो मैं आज लेके आई हूँ वो मेरे भैया की मतलब भैया के लिए कुछ किया पापा ने, जो मैं बोलना चाहूँगी। अब लास्ट टाइम जो हम शिरडी गए थे 31 जनवरी में, तो मैं पूरा फैमिली के साथ गई थी। मेरे भैया थे, मम्मी थे, मेरी बहन थी, उनकी उसकी जो हस्बैंड है वो थी और मैं थी। तो हम ये 4-5 लोग गए थे। तो वहाँ पे जाके जो हुआ, मेरी मम्मी की मेरी भैया की ये पहली बार है शिरडी में, शिरडी यात्रा पहली बार थी। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाली थी। मुझे ये पता ही था कुछ तो होगा, क्योंकि पहली बार जो भी जाते हैं कुछ ना कुछ उनके साथ ज़रूर होती है। मैं तो बोलूँगी किसी किसी लोगों के साथ तो जो जितनी बार जाते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। ऐसा नहीं कि शिरडी जाने से ही कुछ ना कुछ होता है। बाबा ज़िंदगी में रहे और बाबा की कोई लीला देखने में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। छोटी सी छोटी बातों में भी बाबा की बहुत सारी लीलाएं हमें नज़र आती हैं। कभी कभी आप समझते हैं, कभी कभी आप नहीं समझते, बाद में रियलाइज़ करते अच्छा ये शायद बाबा की कोई इशारा होगी या कुछ बाबा कुछ कह रहे होंगे। तो यही होती है। तो इस बार जो गए हम, जो लास्ट दिन के पहले दिन जब हम शिरडी में साईं की दर्शन करके फिर हम प्रसादालय गए खाना खाने के लिए दोपहर को। तो शिरडी के धूप में, जैसे मैंने प्रसादालय जो वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि इतनी ज़्यादा धूप है, और धूप है तो ठीक है, पर इतनी ज़्यादा वो ना स्किन को एकदम अंदर तक जैसे चली जाती है, ऐसा होता है। बहुत जलता है अंदर, है ना। तो इसीलिए मैं बोली ना कि सोलर एनर्जी इसलिए बहुत अच्छा काम करता है उधर, क्योंकि ये बाबा की ब्लेसिंग्स है। तो उसमें क्या होता है, मेरा मतलब शरीर उस दिन बहुत ख़राब लग रहा था। मैं मम्मी को बोली कि मैं जाके आश्रम में सो रही हूँ, आप एक काम करिए, आप लोग जाइए खाना खा के आइए, मैं मुझसे और चला नहीं जा रहा है, मैं थक गई, ऐसा करके बोली। पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं करती, मुझे बाबा कंट्रोल करते हैं। तो बाबा तो मतलब लेके ही जाएंगे कि तुझे आना ही है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं वैसे ही चली गई। और फिर मम्मी ने कहा कि वहाँ पे ना वो बैठने की जगह जो है ना इतना ठंडा है, मतलब वहाँ बैठने के बाद मेरी तबीयत अच्छी लगने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। तो थोड़ी देर में अच्छा लगने लगा जो ठीक है बाबा के लिए कुछ भी। तो तो मेरे भैया नहीं गए थे। भैया ने बोला कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं खाना उधर, मैं बाहर खा लूँगा। तो हमने बहुत उसको फोर्स किया कि चलो 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 शिरडी में आए, और एक दिन भी तो प्रसादालय में जाके बाबा की प्रसाद ग्रहण नहीं की, ये ठीक बात नहीं है। चलो तो फिर भी नहीं गया, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ पे नहीं खाना। ठीक है चलो, अपनी अपनी मर्जी है। अब इनते मेरे लड़के को हम कितना ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं। तो वो चला गया, हम चारों प्रसादालय चले गए। तो हम खाना खा रहे थे। अगर आप सोचो, कभी अगर कोई आपको मतलब कोई शादी का घर हो या किसी इनविटेशन में आप गए हुए हो, कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई एक खाली प्लेट है उसके मतलब अगर कोई इंसान खाने बैठता है ना, तभी तो हम परोसते हैं ना खाना। अगर कोई नहीं बैठता है तो खाली प्लेट में हम ऐसे ही खाना तो नहीं डालेंगे। खाली प्लेट में डालना मतलब वेस्ट हो गया, वो क्यों डालेंगे, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे, है ना। पर जैसे कि मैंने प्रसादालय के वीडियो में दिया कि खाना कैसे परोसते, कैसे थाली वहाँ पे होती है। तो उस वाले थाली में कोई बैठा नहीं था, एक थाली बस पड़ा हुआ था, हम सभी खा रहे थे। एक थाली में जहाँ पे कोई बैठा नहीं था, उसमें खाना वो लोग देते जा रहे। पर ये कभी नहीं मैंने देखा प्रसादालय में कि खाली कोई बैठा नहीं है, उसके सामने मतलब खाली एक थाला है, उसमें कभी वो लोग भरते हैं खाना। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि खाली थाले में भी वो लोग खाना देते जा रहे। तो मैंने कुछ बोला, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो देख के जा रहा है बस। तो सारे खाने से भर दिया वो थाला।
तो मैं हम लोग सोचने में पर हम सभी चारों लोग भी सोचने में पड़ गए जी, ये खाना कौन खा रहा है, ये क्यों दे रहा है, वेस्ट हो जाएगा ना, प्रसाद है, और एक इंसान खा लेता। तो ऐसा बोले तो फिर जो आंटी उसके उस थाले की मतलब हम इस साइड में थे, उस साइड की टेबल में जो है खाना उस थाली में परोस रहे थे, तो उसके बगल में आंटी बैठी थी, वो खाना खा रही थी। उसको जो दे रहे थे ना, उन्होंने पूछा कि इसकी ये किसका थाली है, तो आंटी बोले पता नहीं, तो फिर भी वो दे के गया। ठीक है चलो, फिर उसके बाद वो आंटी ने किया कि ये खाना वेस्ट हो जाएगा, देख के वो पूछने लगी कि कौन खाएगा कौन खाएगा। तो एक लड़की थी, वो लड़की ने ले ली थाली, पूरा थाली ले ली, उसने सब खा ली, पर उनसे रोटी जो है वो ज़्यादा हो रहा था, मतलब उसको मतलब वो बहुत ज़्यादा खा ली थी, मतलब वो नहीं फेंकेगा अन्न। हम सभी जानते कि अन्न की हम लोग अन्न नहीं फेंकना चाहिए। थोड़ा सा भी मेरे घर में ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी बच जाए पात में, मेरी थाली में अगर कोई चावल थोड़ी से भी बच जाए, तो वो हम लोग उठा के किसी डिब्बे में रख देते, नेक्स्ट दिन उसको खा लेते और फिर पक्षी को भी खिला सकते हैं, ऐसा करते हैं। या फिर कोई डॉगीज़ को भी हम दे सकते हैं। मैं कुत्ते ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती, इससे अच्छा डॉगीज़ बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता कुत्ते बोलना, तो उनको भी हम दे सकते हैं। तो हम खाना कभी वेस्ट नहीं करते। तो वो लड़की भी बस ही कर रही थी, बहुत अच्छा लगा वो, पर उनसे ना और नहीं खा पा रही थी, वो दोनों जन का खाना खा रहे थे। तो वो रोटी सबको पूछ रही कि किसी को रोटी चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, और मेरी थाली में भी रोटी बच गया था, मुझसे नहीं खाया जा रहा था, तो मैं खाई जा रही थी। तो मैंने सोचा हे साई, मैं आपका प्रसाद फेंकना नहीं चाहती, मैं एक काम करती हूँ, आश्रम में मेरे डॉगीज़ बने हुए हैं, मैं उधर जाती हूँ, वो लोग तो बिस्किट खाते हैं, आज रोटी खा लेगा। तो ये सोच के मैंने पैकेट निकाला एक अपनी बैग से और उसमें डाल दिया अपनी रोटी चुपके से, और फिर उसकी वो रोटी मैंने ना उनको फिर जाके पूछा कि ये रोटी तो कोई नहीं ले रहा है, कब से मैं देख रही हूँ, तो आप बुरा तो मैंने नहीं मानोगे ना अगर मैं ये लेके मेरी डॉगीज़ को दे दूँ। बोले नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ ले लो। तो मैं पैकेट में लेके आ गया आश्रम में। तो आश्रम में आने के बाद भैया आते, भैया बोलते कि बाहर कुछ आज खा ही नहीं पाई, कुछ अच्छा दिखा ही नहीं, कुछ अपने बजट में भी नहीं है और कुछ अच्छा लगा ही नहीं, कि मन ही नहीं हुआ कि खाओ, तो उसने कुछ खाया ही नहीं। तो मुझे नहीं, तब मेरी मम्मी को याद है, मम्मी ने बोला कि वो डॉगीज़ के लिए रोटी लाया था ना, वो दे दे भैया को। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे, बोले अरे वो तो किसी थाली में था, हमने तो वो सिर्फ पैकेट में लाया, हम तो कोई मतलब वो तो बाबा की प्रसाद है, वो तो खराब नहीं है, वो तो मतलब हम लेके आए डॉगीज़ के लिए, बस ठीक है उतना ही है, और तो कुछ है नहीं, तो और कुछ नहीं था उसके साथ। तो भैया ने बोला हाँ हाँ दे दो करके, भैया ने वो 2 रोटियां खाई और उसके साथ सिर्फ एक मिर्ची थी बस। तो बाबा ने ऐसे उसको प्रसाद खिला दिया, वो नहीं आना चाहता था। अब बाबा तो भक्तों के अधीन में है, वो नहीं आना चाहता था, बाबा फोर्स भी नहीं करना चाहते थे, पर उसको खिलाना भी चाहते थे। तो ऐसे होते हैं बाबा, मतलब जो लोग होते हैं ना कि बहुत भक्ति करता हो बाबा की, ऐसे ही बात नहीं कि बाबा सिर्फ उनकी ही सुनेंगे। जो लोग उतना मतलब भक्ति उतना मतलब उतना पूजा पाठ नहीं करते, सच्चरित्र उतना नहीं पढ़ते, फिर भी मनोमन, जैसे मेरे भैया मन में ही बस साई राम इतना सही करते वो, उसके ज़्यादा हाँ। और जब घर से निकलते काम करने के लिए, बस उससे आगे एक प्रदीप जलाते हैं बाबा के सामने और साई की नाम लेते हैं, बस इतना ही वो पूरे दिन में बाबा के लिए करता है, और कुछ भी नहीं। और 11 वचन पढ़ता है, जब वो निकलता है घर से 11 वचन पढ़ता है, बाबा के सामने एक दिया जलाता है और बाबा को बोलते हैं ओम साई राम करके नमस्कार करके वो निकलता है। अब वो बंदा नहीं भी देख, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, सच में हम करते जब भी। अभी फिलहाल मेरा शिफ्ट जो है मॉर्निंग 7:30 टू इवनिंग 6 तक है, तो 6 के बाद भी हम पूजा देते हैं, फिर भी हम पूजा तो देंगे। मतलब बाबा को अगर एक दिन फिर मैं नहीं नहलाई तो मेरी वो खुद की प्रॉब्लम होती है कि हम अगर एक दिन नहीं नहलाए तो हमको कैसा लगेगा, वैसा ही
अगर हमें एक दिन को खाना नहीं मिला तो कैसा लगेगा। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं शाम को पूजा करती हूँ, इसके लिए मैं सुबह बाबा को कुछ नहीं देती। मैं सुबह मतलब बाबा के सामने दिया जलाती हूँ और खाना देती हूँ, शाम को मैं पूजा करती हूँ। तो ये अभी ये शिफ्ट चल रहा है, तो इस वजह से मैं अभी ये कर रही हूँ। ये मेरा मतलब डेली रूटीन बना हुआ है। फिर से शिफ्ट चेंज हो जाएगी, फिर से मैं सुबह करना शुरू कर दूँगी, ऐसा है। तो हमारी तरह वो इतना नहीं करता, पर बाबा तो सबके लिए है ना। बाबा सबके लिए, सबकी सुनते हैं, सबको जानते हैं, सबके मन की जानते हैं बाबा। इसीलिए उसको उस दिन बाहर खाना नहीं मिला, क्योंकि बाबा की मर्जी थी। उसको खाना वही था, ऐसे खाओ या उलट के आके खाओ, कुछ भी हो, पर खाना पर लाइक बाबा की मर्जी। हम जितना भी सोच ले, हम मर्जी हमारी हो, अगर बाबा की मर्जी किसी चीज की हो हमारी जिंदगी में वही होके रहेगा। तो ये हुआ मेरे भैया के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।